हम एक ऐसा शख्स से मिलाएंगे, एक ऐसा व्यक्ति से मिलाएंगे कि शायद आप कल्पना भी नहीं किए होंगे कि आज भी इस प्रकार के लोग हैं हमारे समाज में क्या, इस प्रकार की राजनीति से जुड़े हुए लोग भी हैं हमारे समाज में क्या, समाज से जुड़े हुए लोग भी हैं हमारे समाज में क्या। जो व्यक्ति 1975 ईस्वी से लगातार समाज सेवा कर रहे हैं और एक ही ऐसा पार्टी में जुड़े हुए हैं, शायद आप जानिएगा तो आपको आश्चर्य होगा कि एक व्यक्ति दल बदलू नहीं है। बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो 10 महीना इधर रहेंगे, 5 महीना उधर रहेंगे, 10 महीना उधर रहेंगे, बहुत सारी बातें होती है। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति है हमारे बलवा बाजार में जो 1975 ईस्वी से आज तक एक ही पार्टी में समर्पण दिए हैं और लगातार क्षेत्र में मेहनत करते हैं। आज हम उनसे मिलाएंगे और उसकी जीवन की क्या कहानी है उसके बारे में जानकारी देंगे, उसका सोच और विचारधारा के बारे में जानिएगा तो भैया आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इस प्रकार के व्यक्ति हैं, आश्चर्य होता है ऐसे ऐसे व्यक्ति हमारे समाज में हैं, लेकिन हम सब उन्हें साथ नहीं दे पाते हैं। जरूरी है जब ऐसे ऐसे व्यक्ति किसी भी समाज में हो तो उन्हें साथ देना चाहिए। चलिए भैया आप साथ क्यों देंगे, कैसे देंगे, सभी कुछ का जानकारी देंगे। आइए हम बात करेंगे सर से और जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले ताबड़तोड़ न्यूज में सर आपका स्वागत है। ताबड़तोड़ न्यूज में मैं वो शब्द का इस्तेमाल करूंगा जो आज तक हो सके धरती पे जन्म लिए होंगे लेकिन न्यूज के रूप में नहीं छोड़े होंगे, वो मैं छोड़ रहा हूँ। कृपया ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इस न्यूज को हिंदुस्तान के गली गली तक पहुँचा के आम जनता को सुनाएंगे, वह फैसला करेंगे कि आने वाला कल कैसा होगा। वाह, अच्छा सबसे पहले हम आपसे सर यह पूछेंगे कि आपका नाम क्या है और आप किस पार्टी में लगभग 1975 ईस्वी से आज तक मतलब 50 वर्ष समय दिए हैं। गुड भाई, क्या सुनाऊं, कैसे सुनाऊं, कैसे विश्वास करेंगे। मेरा नाम रमेश पोद्दार, पिताजी का नाम स्वर्गीय काशी पोद्दार, दादा का नाम स्वर्गीय जौहरी पोद्दार। ये मेरा पूर्वजों का नाम सुना रहे हैं। जी जी। मेरा नाम रमेश पोद्दार, जो मैं एक लेफ्टिस्ट हूँ। जी जी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी से लंच SFI से विद्यार्थी परिषद से 1975 से, उस समय मैं 9वीं क्लास में पढ़ता था। वाह, जी हाँ। और तब से अभी तक है। जी, विचारधारा से समाज का सेवा करना जन्मोटी सिद्धांत है मेरे खानदान का। उस खानदान का पैदाउस रमेश पोद्दार एक बेटा के रूप में समाज का सेवा करने के लिए तैयार हो गया। मैं 5 भाई हूँ, चचेरा एक। मेरा 5 भाइयों का नाम, पहला भाई महेश पोद्दार, दूसरा भाई उमेश पोद्दार, तीसरा मैं यानी रमेश पोद्दार, चौथा सुरेश पोद्दार, 5वां दिनेश पोद्दार जो अर्चना मेडिकल बलुआ बाजार चला रहे हैं। चचेरा भाई के नाम जियाराम पोद्दार। क्या कहना भाई, क्या कहें। बिल्कुल। तो सर आप यह कहिए कि लगभग 1975 ईस्वी से आज तक लगभग 50 वर्ष का समय आपने कम्युनिस्ट पार्टी को दिया है और इस बीच में आपके साथ किस प्रकार से वो पार्टी साथ निभाया है और इतना दिन आप रहे हैं तो उसकी विचारधारा आपको ऐसा क्या लगा अच्छा कि इतना दिन आप समय देते। हैया हैया हैया, कमाल आपने पूछा जी। भाई, दुनिया की जितनी राष्ट्रीय पार्टी हिंदुस्तान में चल रही है जी, सबों पार्टी से मान सम्मान जी बढ़ के भारतीय राष्ट्रीय पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी को देखें आंख से, विचार का उसका हिस्ट्री पढ़े। तब मैंने ज्वाइनिंग किया 1975 विद्यार्थी परिषद से। उसके बाद धीरे धीरे कर्मबद्ध नौजवान सभा, अंत में किसान सभा। आज मैं डिस्ट्रिक्ट कमेटी सुपौल हूँ। डिस्ट्रिक्ट कमेटी में एक महिला को जिला मंत्री से बनाया मैंने। जी। मुझे जिला मंत्री बनने के लिए विदिन 20 ईयर बिफोर, जी, मैंने 20 साल पहले से करा, लेकिन बना नहीं। पहले बलराम सिंह यादव था जो अंत में जिला परिषद से चेयरमैन बन के हटे, मृत्यु हो गई। वर्तमान में
उनका भतीजा जिसका नाम राजेश यादव कुरियापट्टी का मुखिया है, उनकी पत्नी को जिला मंत्री मैंने बनाया। वाह। बिहार में आज पहली महिला मार्क्सवादी की पार्टी की है जिसका नाम सोनी कुमारी है, जिला मंत्री मैंने बना दिया। वाह। अधिवक्ता भी है बिल्कुल। त्रिवेणीगंज कोर्ट में। भाइयों, यदि पता लगाना चाहिए ये हवा की राजनीति क्या है या हकीकत की, स्थल निरीक्षण से पता चल जाएगा मैं क्या हूँ। मैं पर्चा देने नहीं आया हूँ, मेरी पर्चा हम जनता से लें। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल आपसे रहेगा जो कड़वा सवाल है, समाज सेवा और राजनीति में क्या अंतर है? ये बहुत अच्छा बात ने। राजनीतिक बहुत जटिला शब्द है जी यानी पॉलिटिक्स। जी। मैंने मैट्रिकुलेट में पढ़ा, ग्रेजुएशन में राजनीति शास्त्र मेरे पेपर, फिलॉसफी यानी दर्शन शास्त्र मेरे पेपर जी। सबसे टॉप मार्क, इंग्लिश सबसे टॉप। मैं एलन कॉलेज बीरपुर जी से 1978 ईस्वी में जी। फर्स्ट ईयर में था। वाह। 83 तक वहाँ से मैं ग्रेजुएट किया। उसके बाद इच्छा हुई सर्विस करें। जी। व्यवस्था इतनी गंदी थी ये नौकरी नहीं हुआ। वाह। पटना गया, काउंसिल में चेयरमैन से बात किया, जी। रुपया मांगा 90,000। कहाँ से दे? जमीन बेच के। कौन सा ईस्वी में? अरे भाई क्या कहे, ये सब बात कहने लायक मत पूछिए, शर्म होता है। ये 90 की बात करते हैं, 1990 की। इस विधानसभा क्षेत्र में या इस जिले में, मैं सुपौल जिला से बिलोंग नहीं किया हूँ, सहरसा जिला से आज 3 जिला बन चुका है। मेरी समझ की सोच भावनाएं तमाम गली गली में लोगों के बीच जाकर मैंने दिया। अब 22,000 रुपया खर्चा करके एक गाड़ी के साथ जब बलराम जी ने जिला परिषद क्षेत्र से जीत के दिखाया तो एक गाड़ी के साथ उन्होंने पेट्रोलिंग करके मैंने साथ दिया, चेयरमैन बन के जिला में बैठा दिया। बिल्कुल बिल्कुल। चैलेंज है क्या कि विधानसभा से, छातापुर विधानसभा से पूरा स्टेट में कैसे लड़ सकता हूँ? पूरा स्टेट में कहीं नहीं भी? लड़ सकता हूँ जहाँ मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है। जी जी। संगठन के बल पे, हाँ, एक एक मेमोरी के बल पे। ये बीजेपी पार्टी का लड़का जो व्यक्ति बोल रहा आपके सामने नहीं है ना, सही बात ये मार्क्सिस्ट लेनिन का लड़का है ना। एक नियम है, एक चेतना है, पढ़ाई है भाई, क्लास होता है, लिंक टू लिंक, वैसे नहीं। वीडियो आज जहाँ मैं पैसा हूँ तो आज स्टेट में मांग कर रहा कि यहाँ आ जाओ, पटना में खाओ पियो। मैंने छोड़ दिया कि अकेला हूँ, 2 पत्नी पति 2 आदमी, तीसरा एक बेटा है वो इंजीनियर बेंगलोर में। तो मेरी आप पूरे बिहार में कहीं भी लड़ सकते? कहीं भी, जब आने वाला कल बताएगा। यदि उम्र भगवान लिखा हो मेरे साथ हो तो मैं संसद तक लड़के दिखाऊंगा, जीत के दिखाऊंगा। उस दिन की अभी वर्णन नहीं करूंगा, आने वाला कल बताएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाला कल विधानसभा पंचायत चुनाव तक लड़ने का औकात, हस्ती गश्ती करके गली गली दिखला दूंगा चुनाव क्या चीज है। समाज सेवा करने वाला व्यक्ति या व्यापारी के रूप में जो भी जात आवे, जात पात की राजनीति मैं करता नहीं, तो मैं एक लेफ्टिस्ट हूँ। बिल्कुल। ना मेरा धर्म सिखलाता है, नहीं मेरा संविधान सिखाता जो अंबेडकर ने बनाया हिंदुस्तान में। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि संविधान में वर्णन करने वाले तमाम धाराएं, अनुच्छेद, तमाम जाति का वर्णन, फंडामेंटल राइट घुसा हुआ, लेकिन लागू नहीं होता है। सुपर बॉस होता है पीएम, जस्ट लाइक पायलट। अरे प्रेसिडेंट तो मूर्ति का स्टैचू है, उसकी क्या प्रावधान है, क्या अधिकार है? नगण्य अधिकार है पीएम का, जस्ट लाइक पायलट प्लेन को जिस मोड़ दे, लोकसभा का जिस और मोड़ दे। वही पावर इंदिरा गांधी ने किया, उससे जुल्म अत्याचार अभी प्रधानमंत्री के रूप में
जो है सब जानते हैं कौन है क्या करने की बात है कर रहे हैं। कोर्ट उनकी मुट्ठी में, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, किसको हथकड़ी लगाना, चाहे दिल्ली भी चीफ मिनिस्टर क्यों न हो, चला गया, चुनाव पीरियड में चला गया। कितने मुख्यमंत्री को जेल भेजा दिए काली कोठी के अंदर, जहां जो चाहे छाप के चुनाव जीत लिए। यही व्यवस्था है वर्तमान इसमें सरकार की, चाहे वो भारतीय पार्टी बीजेपी की सरकार हो या तानाशाही सरकार है। समाजवाद स्थापना करेंगे, पूंजीवाद को ध्वस्त करेंगे, समाजवाद निर्माण, यही मेरी सोच, यही मेरी कल्पना, यही मेरी विचारधारा। तमाम ग्रामवासियों को गली गली मेरी मीटिंग कब होती, कैसे करते, छोड़ दीजिए, नहीं पूछिए। मेरा मैटर जो है ना, आम जनता को पूछ लीजिएगा। कहीं भी कमिश्नरी के अंतर्गत जो 3 जिला के रूप में भी है, देखने को मिलता है सुपौल विधानसभा से छातापुर, चाहे जो भी पदाधिकारी आवे, जिला पदाधिकारी महोदय आवे, अनुमंडल पदाधिकारी आवे या प्रखंड सीओ आवे, बीडीओ आवे, बात करने के लिए रेडी हूँ। प्रशासन में एसपी आवे, कमिश्नर आवे, आईजी आवे, बात करने के लिए रेडी हैं। बेंच रोड पे मैं खड़ा होकर बात करता हूँ आम जनता के सामने में, क्योंकि मैंने कायर हूँ, नहीं निकम्मा हूँ, एक किसान का बेटा हूँ। समाज सेवा मेरा जब तक जिएंगे समाज का सेवा नहीं करेंगे, पैसा मेरे पास है नहीं, इस्तेमाल नहीं करेंगे। यही मेरी सोच है। जनता जब चाहे, जिस रूप में चाहे, चाहे वोट दे ना दे, ये विचारधारा उसकी सोच पर निर्भर करता है। मैं बिहार का बदलाव चाहता हूँ। यदि बिहार का बदलाव हो जाए तो मुझे विश्वास है लालू यादव का बेटा तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री तो जरूर बनेगा। इसको कोई नहीं। नीतीश का पत्ता साफ, नीतीश कुमार भागो भागो, ये तो गिरगिट की तरफ पार्टी में लोभ है मुख्यमंत्री का। दौड़ किसी की दौड़, ये क्या राजनीति करेगा। लगातार मेहनत कर रहे हैं, लगभग 50 वर्ष से एक ही कम्युनिस्ट पार्टी में जुड़े हुए हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच जाते हैं, लेकिन आज तक किसी भी प्रकार का चुनाव नहीं लड़े। विधानसभा में पंचायती चुनाव लड़े हैं, लेकिन विधानसभा लोकसभा चुनाव पार्टी के दम पे नहीं लड़े हैं, क्योंकि इन्हें समाज सेवा करने की हमेशा सोच रहा करता था। तो चलिए आगे देखना होगा कि आगे क्या क्या होता है। और सर की बात आपने सुना, आपको कैसा लगा कमेंट के जरिए बताइएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। आप अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। तब तक के लिए देखते रहिए ताबड़तोड़ न्यूज। जय हिंद, जय श्री राम।